अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप सब लोग? जहाँ भी हैं खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला आपको बच्चों की खुशियाँ देखने नसीब करे। तो पिछली वीडियो में हमने एक बात को रोका था, तो वहीं से सिलसिला शुरू करते हैं। कोशिश करें बच्चों को पार्क में लेकर के जाएं और उनको जाके वहाँ खेलने का मौका दें, घास के ऊपर नेचर से मुतारफ़ करवाएं। तो हमारे यहाँ तो इस्लामाबाद में बड़े अच्छे बागात हैं, बहुत अच्छे सैर के लिए F9 पार्क है जो बहुत बड़ा है। वहाँ बच्चों को ले करके जाएं, बच्चों को मौका दें। वहाँ बच्चों के लिए झूले भी लगे हुए हैं और छोटी छोटी और भी ऐसी चीज़ें हैं जिनको बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं। अच्छा, इसके अलावा ये था कि आपने बच्चों को अब चूँकि सिखाना शुरू करना है, तो छोटी छोटी चीज़ों से उनका जो जहन है उसको क्रिएटिव करें। कैसे? जैसे घर में किसी भी ब्रांड से आपने कोई चीज़ ख़रीदी है और नहीं तो पॉलीथीन का कोई शापर तो होगा, उसको सर पे डाल लें, उसमें मुंह और आँखों की जगह सुराख करें, नोज़ बनाएं और चेहरे पे डालें। और इसी तरह बच्चे को मौका दें कि वो अपने लिए ऐसा ही एक कार्टून बनाए। फिर आप उसकी एक तस्वीर बनाएं, फिर आप उसको देखें और फिर आप उसको अप्रिशिएट करें। अच्छा, इसके अलावा जो आपने खिलौने उसको देने हैं ये बहुत अहम है। ऐसे खिलौने नहीं देने जिसमें बच्चे को वायलेंस सीखने को मिले, तशद्दुद सीखने को मिले, जैसे गन, पिस्तौल। ऐसे खिलौने मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। मैंने अपने बच्चों को ज़िंदगी भर ये खिलौने नहीं दिए और ना ही मैंने अपने पोते को उन खिलौनों से मुतारफ़ करवाया। अच्छा, एक और बात, आपके बच्चे को वीडियो या ऐसी यूट्यूब पे चीज़ें देखनी हैं जो कि अक्सर आजकल की माएँ जो हैं वो टाइम बच्चे से थोड़ा सा लेना चाहती हैं। चलें, उनकी मजबूरी होगी, कोई घर के काम काज करने होंगे, तो उस मौके पे वो बच्चे को यूट्यूब या कोई दूसरा चीज़ मोबाइल के ऊपर लगा के दे देती हैं। ये कोई ठीक रवैया नहीं है। बच्चे का जो ऑन स्क्रीन टाइम है उसको मिनिमाइज़ रखें। अगर आपने अपने बच्चे को स्क्रीन पे रहने का आदी कर दिया तो आप यूँ समझें कि आपने बच्चे को बाकी दुनिया से जुदा कर दिया। देखें, जो मुआशरत है वो लोगों के साथ बैठने से, मिलने से, बातचीत करने से, अपने दोस्तों से बात करने से, अजीज़ो कारब से मिलने से, किसी के घर जाने से, किसी मेहमान के हमारे घर आने से, ये सब मुकम्मल होती है। और जब आपने अपने बच्चे को ये सारी चीज़ें मुतारफ़ नहीं करवाईं और उससे पहले आपने उसको स्क्रीन पे बैठना सिखा दिया, अगर आप किसी के घर में मेहमान जाएंगे, खाने का टाइम होगा, तो आपका बच्चा यूट्यूब पे होगा और वो सारे घर वाले ये कह रहे होंगे कि कमाल है जी, आपका बच्चा खाना नहीं खा रहा ठीक से। तो माँ शर्मिंदा होकर कहेगी अच्छा नहीं, मैं इसको बाद में खिला दूंगी। तो बजाय इसके कि आपको मेहमानों के सामने बाद में शर्मिंदगी हो, तो अपने बच्चे को स्क्रीन से दूर करें। स्क्रीन उसके लिए इतनी अहम नहीं है जितने आप जिंदा लोग उसके लिए अहम हैं, जितने उसके लिए उसके दादी दादा, पुप्पो, मामू, खाला, ताया, चचा, कज़न, सगे रिश्ते, ये बहुत अहम है। इनके साथ उसको मिलाएं। और अगर आप अपने किसी अजीज़ रिश्तेदार के घर जब उसको ले कर के जा रहे हैं तो पहले से तारफ़ करवाएं कि ये हमारे कितने अच्छे अजीज़ हैं, इनसे हमारा कितना पुराना ताल्लुक़ है, हमने फ़लानी पोस्टिंग में हम इकट्ठे थे या फ़लाने शहर में हम इकट्ठे रहते थे। तो जब बच्चे को ये मेमोरीज़ डेवलप हो रही हैं, उसको ये एहसास हो रहा है कि उसने भी ज़िंदगी में ऐसे दोस्त बनाने हैं और उसने भी अपने रिश्तों को कायम रखना है। तो बच्चा आपसे ये सीखे कि रिश्तों को कायम रखना है, तो ज़रूरी है कि आप भी रिश्तों को कायम रखना सीखें। अच्छा जी, उसके बाद ये है कि घर में ऐसे खिलौने आपने मुतारफ़ करवाए कि जिनमें बच्चे के लिए लर्निंग स्किल ज़्यादा हों। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हमने जो एक मखसूस से छंछने ही उसको लेकर के देने हैं। आपने उसको जो भी खिलौना लेकर के दिया, आप उसके बारे में उसको एक छोटी सी प्रेजेंटेशन दे दें। बेटा ये साइकिल है, इसके 3 पहिए हैं, इसके 4 पहिए हैं, ये ऐसे आगे जाती है, ये ऐसे पीछे जाती है, ये इस पे इतने कलर्स हैं, इस पे ये बटन दबाने से बाजा बजता है। तो बच्चे की उसमें दिलचस्पी पैदा करने के लिए अब वो सिर्फ एक आम साइकिल नहीं, वो बच्चे के लिए एक ख़ास साइकिल है।
और बच्चे को बताएं कि बेटा जब मैं छोटा था तो मैं भी एक ऐसी ही साइकिल चलाता था, लेकिन आपकी साइकिल जो है वो मेरी साइकिल की निस्बत ज़्यादा खूबसूरत है। बच्चे को ये एहसास हो कि मेरे बाप ने मेरे लिए अपने बचपन की चीज़ों से बेहतर चीज़ें मुझे दी हैं। जब आपका बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ तो जब आप खुद मस्जिद जाएं तो बच्चे को साथ लेकर के जाएं। उसको इस इज्तिमाई नमाज का भी पता चलना चाहिए। उसको आप मार्केट साथ लेके जाएं, उसको होटलिंग के लिए बाहर लेके जाएं, होटल पे खाना खाने जाएं तो बच्चा आपका ज़रूर साथ हो। और बच्चे से चॉइस पूछें, बेटा आप क्या खाओगे, तो वो जो बताता है वो आपने ज़रूर मंगवाना है। मैं आपको बच्चों के अंदर इस शौक़ को पैदा करने के लिए एक ख़ास अमल बताता हूँ कि मैं सुबह जब ऑफ़िस जाने के लिए तैयार होता हूँ तो उस दौरान मेरा पोता मेरे पास मेरे कमरे में होता है। तो मैं उससे पूछता हूँ कि साद आज मैं कौन से कपड़े पहनूं। तो शुरू में तो वो दादी अम्मा की वार्डरोब खोल के मुझे उन कपड़ों की तरफ इशारा करता था कि मैं उसकी दादी के कपड़े पहनूं। तो फिर मैंने उसको बताया कि नहीं बेटा, ये कपड़े जो हैं ये आपकी दादी अम्मा के हैं, मेरे कपड़े मेरी वार्डरोब में हैं और ये है। तो अब वो मेरी वार्डरोब खोलता है और उसमें से किसी कपड़े के ऊपर हाथ रखेगा कि ये वाले, तो मैं उसका दिल रखने के लिए वो कपड़े ज़रूर पहनता हूँ। इससे ये होता है कि आपके बच्चे में चॉइस क्रिएट होती है, रंगों की पहचान होती है, और बच्चे को ये पता चलता है कि मेरे दादा मुझसे कितनी मोहब्बत करते हैं, और बच्चे को ये एहसास होता है कि मेरे वालिदैन मुझसे कितनी मोहब्बत करते हैं। तो बच्चे को इन सारी बातों के साथ हम परवान चढ़ाएंगे तो बच्चे में यकीनन पॉजिटिव चीज़ें ही पैदा होंगी। और यही हमारी ज़िंदगी का मकसद है कि हम अपने बच्चे की हार्ड ड्राइव में जो डेटा फीड कर रहे हैं वो हमारा सिलेक्टिव डाटा होना चाहिए। याद रखें, आपके बच्चे ने आपके बाद इस मुआशरे को आपका नेमुल बदल बन के सामने आना है। तो आप इस मुआशरे को अपना कैसा नेमुल बदल देना चाहते हैं, ये आपके ऊपर मुनहसर है। बहुत शुक्रिया। मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।